हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को इस वीडियो में 9 जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। ए 2022, बी 2025, सी 2030, डी 2035। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, 2030। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। साथ ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटा दिया है। ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी भारत। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, अमेरिका। अमेरिका देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 को हुई थी। इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। अफ्रीका की स्थापना 26 मई 2001 को आदिस अबाबा, एथियोपिया में हुई थी और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। भारत की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। इसकी राजधानी दिल्ली में है और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के उद्देश्य से किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक-16 का प्रक्षेपण किया है। ए जापान, बी इराक, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इजराइल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के उद्देश्य से इजराइल देश में जासूसी उपग्रह ओसेफ-16 का प्रक्षेपण किया है। ओसेफ-16 जासूसी उपग्रह कई अनंत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल 2 ही उपग्रह है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। इसकी राजधानी जेरूसलम है और यहाँ के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788। इसकी राजधानी कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इराक की स्थापना 3 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसकी राजधानी बगदाद है और यहाँ के राष्ट्रपति बरहम साली हैं। जापान की स्थापना 1882 में हुई थी। इसकी राजधानी टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की। ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार, डी उड़ीसा सरकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही, उड़ीसा सरकार। भारत के
उड़ीसा सरकार ने भूमि किसानों को ऋण देने के लिए वरदान योजना शुरू की है, जिसके तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त वित्त समूहों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी मुंबई है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की कौन सी पहली कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द करने की घोषणा की? ए कोवैक्सीन, बी सोवैक्सीन, सी जो वैक्सीन, डी कोरोवैक्सीन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, कोवैक्सीन। ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण पर की गई है। भारत बायोटेक पहली कंपनी है जिसे सरकार की ओर से वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 को रेगुलेट करने की मंजूरी दी गई है। ICMR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक किसका हाल ही में निधन हो गया? ए हरीश शाह, बी वासु चटर्जी, सी विनोद चोपड़ा, सी अनिल सूरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से ये ऑप्शन सही है। बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक हरीश शाह का हाल ही में निधन हो गया। हरीश शाह ने मंगलवार को अपने घर में अंतिम सांस ली। वो 76 वर्ष के थे। उनकी मुख्य फिल्मों में काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, धन दौलत, जलजला, जाल, दी ट्रैम्प सहित अन्य फिल्में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, MSMI आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? ए 250 मिलियन डॉलर, बी 350, सी 550, सी डी 750। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है, 750 मिलियन डॉलर। MSMI आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच 750 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, जिसके उद्देश्य में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहयोग देना होगा। MSMI 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय 2006 में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, AM पास अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर दी है? ए 50 देशों, बी 68 देशों, सी 75 देशों, डी 84 देशों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, 68 देशों। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस AM पास अमेरिका ने हाल ही में 68 देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है। इस बार भोपाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर शर्ली अब्राहम के साथ अमित महदेसिया और निष्ठा को ऑस्कर के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना 11 मई 1927 लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, USA में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल रियल
ए स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ए 32वें, बी 33वें, सी 34वें, डी 40वें। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, 34वें। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा है, जबकि चीन 32वें, थाईलैंड 33वें, इंडोनेशिया 40वें, फिलीपींस 44वें, वियतनाम 56वें स्थान पर रहा है। भारत की वर्ष 2018 में रैंकिंग 32 थी। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? ए 1.2 बिलियन डॉलर, बी 1.4, सी 1.6, डी 1.8 बिलियन डॉलर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, 1.6 बिलियन डॉलर। अमेरिका ने हाल ही में बायोटेक फर्म नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत 1.6 मिलियन देने की घोषणा की है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन तथा शेयर करना न भूलें।